दोस्तों तस्वीर में दिख रही ये खूबसूरत सी चिड़िया गौरैया है। ये वही गौरैया है जिसके चहचहाने से लोगों की नींद खुला करती थी, जिसके फुदकने से लोगों के घरों के बच्चे खुश हो जाया करते थे। लेकिन अब ये गौरैया गायब हो रही है, लापता होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, जिसका कारण हम और आप हैं, जिन्होंने इसका घर छीन लिया। कहा जाता है कि ये चिड़िया इंसानों के बहुत करीब होती है, इतनी करीब कि जंगली जीव हो या परिंदे, उन सब से ज्यादा सहज ये इंसानों के साथ महसूस करती थी। यही वजह है कि जब कोई नया घर बनाता था तो ये चिड़िया उस घर के किसी दराजे में अपनी घोंसले बना लिया करती थी और इंसानों के साथ रहा करती थी। इंसानों के खाने वाले जो अनाज होते थे, दाने होते थे, कहीं बिखर जाया करते थे, उन्हीं को खाया करती थी और आसपास जो कीड़े मकोड़े फैले होते थे उन कीड़े मकोड़ों को खा लिया करती थी, जिसका फायदा भी हम इंसानों को ही होता था, क्योंकि घर के छोटे बच्चे जब नीचे फर्शों पे घूम रहे होते थे तो उन कीड़ों को ना उठा ले, उनसे पहले वो चिड़िया चुग जाया करती थी। लेकिन अब ये चिड़िया लापता हो रही है और खबर ऐसी है कि देखिए 80% जो पक्षियां हैं शहरों से गायब हो गई हैं। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा संख्या जिसकी होती थी वो गौरैया थी, लेकिन इसकी भी 90% आबादी जो है वो शहरों से गायब हो चुकी है, क्योंकि शहरों में लोग आधुनिकता की तरफ इतनी तेजी से बढ़े हैं कि लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, रोशनदान बंद कर दिए, हर जगह पर्दे लगा दिए और इन्हें रहने की जगह नहीं मिली। धीरे धीरे इन्होंने भी शहर छोड़ दिया। लेकिन ये बहुत गंभीर है, इनके शहर छोड़ने से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इसका उदाहरण हम अपनी पिछली जिंदगी में जाएं, इतिहास में चलें, वहां भी मिल जाएगा। इसी विश्व का एक देश है जिसने इस चिड़िया को मारने का आदेश दिया था, जिसके बाद से वहां पे ऐसी महामारी आई कि करोड़ों लोगों की जान गई। उस महामारी के बारे में भी बात करेंगे और इस चिड़िया से रिलेटेड कई बातें करेंगे। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में ये चिड़िया आ जाए उस घर में खुशियां आती हैं, खुशी का माहौल होता है, और जिस घर में सोचिए अगर ये रहने लग जाए तो उस घर का क्या आलम होगा, उस घर में कितनी खुशियां आएंगी। अब इसी चिड़िया के बारे में आज इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों शहरी इलाकों में गौरैया की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें देखिए हाउस स्पैरो है, स्पेनिश स्पैरो है, सेंट स्पैरो, रेसेट स्पैरो, डेसी सी स्पैरो और ट्री स्पैरो। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो हाउस स्पैरो है, यानी कि गौरैया, इसी को गौरैया कहा जाता है। और ये गौरैया ज्यादातर गांव में पाई जाती थी और शहरों में भी पाई जाती थी। पहले शहर इतने आधुनिक नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे शहरों की आधुनिकता बढ़ती गई, धीरे धीरे ये चिड़िया हमसे दूर होती गई और इसके वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन हमें अंदाजा नहीं है, उन चीजों को कभी हम रियलाइज नहीं करते हैं। सोचिए कि ये जब चिड़िया लोगों के घरों में रहती है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाया करती थी, लेकिन आज उन्हीं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम बहुत सारे केमिकल युक्त जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। फर्श को साफ करने के लिए घरों में बहुत सारी अगरबत्तियां लगाई जाती हैं जिससे जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाए, कॉकरोच मारने के लिए लगाई जाती है और भी बहुत से कीड़ों को मारने के लिए बहुत सारे जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो एक स्लो पॉइजन होता है। आप सोचिए घर के फर्श पे अगर आप पोछा मार रहे हैं और उसमें कोई केमिकल आपने डाला हो, आप ही का बच्चा नीचे पड़ी हुई चीजों को उठाकर मुंह में हमेशा डालता रहता है। बच्चों की ये प्रवृत्ति होती है, बच्चों की आदत होती है कि कोई भी चीज मिले तो उसे मुंह में डाल लिया करते हैं। इसकी वजह से काफी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जब ये चिड़िया होती थी तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। इन चिड़िया के वजह से और भी बहुत सारी दिक्कतें लोगों को सामने आई हैं। अब देखिए खाने पीने की क्या चीजें होती थी इसकी। देखिए छोटे अनाज जो फैले होते थे घरों में, उन्हीं अनाज को खा लिया करते थे। जैसे जब भी पंसारी की दुकान से कभी सामान आता था तो बहुत सारे जब पॉलिथीन खाली किए जाते थे तो उनमें कोनों में फंस जाया करते थे और नीचे गिर जाया करते थे, उन्हीं दानों को ये खाते थे। जब हम खाना खाते थे उनसे जो बच जाता था, वेस्ट जो बचता था, उन दानों को ये खाते थे और अपने बच्चों को खिलाते थे। कीड़े मकोड़ों को हमने बताया कि कीड़े खा लिया करते थे। देखिए बर्ड सीड्स होते थे, ये खा लिया करते थे। इन्हीं सब चीजों को ये खाते थे। रहने के लिए खासकर ये घरों में जो दराजे होते हैं, कोने होते हैं, उन्होंने उसी में ये रहा करते थे। लेकिन हमने इसे बहुत दूर कर दिया है और इस दूर होने की वजह से दुनिया में कितना बड़ा मतलब आपातकाल आया था उसको आप देखिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल डिजास्टर
माना जाता है। इन्वायरमेंट के साथ हम बहुत सारे खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है लगातार बढ़ रही है और इस तरह की तमाम चीजें हम कर रहे हैं। बहुत सारे जीवों के संरक्षण के लिए अलग अलग मुहिम चलाए जा रहे हैं। गिद्ध का संरक्षण हो, बाघ जब मर रहे थे तो बाघों के लिए संरक्षण चलाए गए, ये तमाम चीजें की गई। लेकिन इसके लिए अभी हम और आप कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं, लेकिन लेनी चाहिए। इसके लिए भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए ये सबसे बड़ा दुनिया का इन्वायरमेंटल डिजास्टर कैसे हुआ। चीन में एक नेता हुआ करते थे माओ डेजोंग, इन्होंने एक मुहिम चलाई फर्स्ट पेस्ट कैंपेन। इसमें बहुत सारी चीजों को मारा जाने लगा, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, चूहा हो गया और उसी में गौरैया का भी नाम था। अब मच्छर और मक्खी और चूहे को आप देख ले तो कई बीमारियों से, हैजा जैसी बीमारी है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, मलेरिया है, इनसे होने वाली कई सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से इन्हें मारा जाने लगा। उसी में एक नाम इसका स्पैरो का भी था, यानी कि गौरैया का था। और गौरैया को क्यों मारा जा रहा था? क्योंकि चीन के इस नेता को लगता था कि गौरैया जो है इसकी वजह से फसल बर्बाद हो रही है, फसलें खराब हो रही हैं और लोगों को उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है, यानी उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा अनाज का जितना होना चाहिए, और इस चिड़िया की वजह से ये है। उसकी वजह से उन्होंने कहा कि इस चिड़िया को जहां भी देखा जाए मार दिया जाए, और उसके लिए कई इनाम भी दे दिए। लोग दौड़ा दौड़ा के इस चिड़िया को मारा करते थे, बहुत तेज थाली पीटा करते थे, जिसकी आवाज से वो पागल होकर वो चिड़िया मर जाया करती थी। लेकिन इसका नुकसान भी हुआ चीन को। चीन में जो फसल उगाई जाती थी वहां पे लगने वाले जो कीड़े थे फसलों पे, जिसको ये चिड़िया खा लिया करती। इस चिड़िया के मरने के बाद से वहां टिड्डों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई, छोटे छोटे जब टिड्डे होते थे तभी ये खा जाया करती थी, लेकिन उन टिड्डों की तादाद इतनी ज्यादा हुई कि वहां पे अचानक से फसल की जो चीजें निकल के आती थी, जितना फसल होता था उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा घट गया, फसलें कीड़ों की वजह से बर्बाद हो गई। जिस बर्बादी का वजह इस चिड़िया को माना जाता था, फिर रियलाइज हुआ उस नेता को कि ये चिड़िया कितनी जरूरी है उन कीड़ों के लिए, क्योंकि वो कीड़े ज्यादा खराब कर रहे हैं उस चीज को। नेचर ने, प्रकृति ने हर चीज का व्यवस्था, संतुलन बनाया हुआ है, एक संतुलन के साथ चलता है। अगर अनाज पे कीड़े लग रहे हैं तो उसके लिए गौरैया जैसी चिड़िया भी थी जो उन कीड़ों को खा लिया करती थी, जिससे इसका पेट, फूड चैन एक चला करता था, इसका पेट भर जाया करता था। कीड़े फसलों को खराब करते थे, कीड़े पहले ही खत्म हो जाते थे और फसल अच्छी होती थी। लेकिन उसकी वजह से महामारी आई, जब इस चिड़िया को मारा गया। इस महामारी में देखिए ये सबसे बड़ा डिजास्टर इसलिए कहा गया कि माना जाता है कि 2.5 करोड़ से भी ज्यादा चीन के लोग जो थे वो मर गए भूखमरी से, क्योंकि वहां पे अनाज नहीं हो रहा था। इसे ग्रेट चाइनीज फेमाइन भी कहा गया। अब देखिए चीन जो आंकड़ा देता है वो 1.5 करोड़ का बताया जाता है, लेकिन लोग मानते हैं चीन हमेशा आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करता है। हाल ही के कुछ चीजों में आपने, बीमारियों में आपने देखा होगा कि चीन बहुत खिलवाड़ करता है, लेकिन चीन ने ये आंकड़े फिर भी 1.5 करोड़ के दिए थे उस वक्त कि गौरैया ना होने की वजह से 1.5 करोड़ जो फसलों की कमी हुई थी, जिसकी वजह से 1.5 करोड़ लोग मरे थे। लेकिन ये आंकड़े 2.5 करोड़ तक है। तो आप सोचिए कि गौरैया कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी और आपकी जिंदगियों के लिए, और गौरैया को कितनी मतलब चीजों से उसको बचाना चाहिए गौरैया को। अब देखिए गौरैया हमारे शहरों से कैसे गायब हुई, हमारे घरों से कैसे गायब हुई। गौरैया इंसानों के साथ मिलजुल कर रहने वाली चिड़िया है। आपने देखा होगा, अगर आप गौरैया से आपका पाला पड़ा हो, अगर आपके घर में कभी गौरैया रही हो, अगर बचपन में आप देखेंगे कि घरों के छतों पे जब पंखे बंद कर दिए जाते थे ठंडक में, तो पंखों के ऊपर वो घोंसला बना लिया करती थी। रोशनदान छोटे छोटे घरों में होते थे, उस रोशनदान में वो अपने घोंसले बना कर लिया करती थी। बहुत छोटी सी जगह चाहिए होती थी गौरैया को। लेकिन हम लोगों ने मोबाइल चलाना शुरू किया, जिसकी इस मोबाइल नेटवर्क वजह से भी गौरैया को बहुत सारी दिक्कतें हुई। हमने अपने घरों में एसी लगाया, एसी के वजह से हमने जितने भी दीवार के दराजे थे, जो रोशनदान थे, उन सबको बंद कर दिया, खिड़कियों पे शीशे लगवा दिए और पर्दे लगा दिए, तमाम चीजें की। देखिए अब इस तरह की चीजें होने लगी, हमारे शहरों के घर अब इस तरह से हुआ करते हैं और लोग इसको अपनी चीज़ों में लेते हैं कि हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। लेकिन इस सोफिस्टिकेशन की वजह से ये चिड़ियाँ खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे गायब हो रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। और इनके गायब हो जाने से, बिल्कुल ही खत्म हो जाने से क्या नुकसान है वो आपने देख लिया, इतिहास ने बताया है। अपने इतिहास को अगर पलट के देखिए कि किस तरह से डिजास्टर आए हैं, तो उस डिजास्टर में सबसे बड़ा डिजास्टर जो है वो गौरैया को मारने का आता है, इसकी वजह से हुआ था। आधुनिक इमारतों में गौरैया रहने लायक जगह ही नहीं बचती इसके पास।
सुपरमार्केट की वजह से पंसारी की दुकानें खत्म हो गई। पंसारी की दुकान पे जब हम खुले में सामान लेकर आते थे, पॉलीथीन में जब वो डाल के देता था तो कुछ दाने गिर जाया करते थे। वही दाने जो है गौरैया के खुराक हुआ करती थी, गौरैया उसी को खाया करती थी। लेकिन सुपरमार्केट में जब से पैकेट सामान आने लगा, ये भी चीजें खत्म हो गई। मोबाइल टावरों से जो निकलने वाली तरंगे हैं वो हमारे लिए भी खतरनाक है, हमारे दिमागों में भी बहुत गड़बड़ियां पैदा करती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल लोग कितने ज्यादा परेशान रहते हैं, हेडेक होता है उन्हें, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं इसका भी असर आता है, इससे जो तरंगे निकलती हैं उसका भी आता है। तो सोचिए छोटी सी मस्तिष्क वाली इस चिड़िया पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। बताया जाता है, साइंटिफिक वो आता है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली जो तरंगे हैं गौरैया के लिए हानिकारक होती हैं, क्योंकि इसे दिशा खोजने वाली प्रणाली जो है प्रभावित होती है। ये जब अपने घरों में जाती है, घोंसलों में जाती है, उस चीज़ से प्रभावित होती है, इस तरंगों से वो भटक जाती है और इधर उधर जाके कहीं मर जाया करती है। तो इससे भी नुकसान हुआ इसको। और इसके अलावा इन तरंगों का इनकी प्रजनन पे भी बहुत ज्यादा विपरीत असर पड़ा है। इनके जो अंडे होते थे वो भी खराब होने लगे। ज्यादा तापमान गौरैया सहन नहीं कर सकती है, गौरैया का ये स्वभाव रहा। इसीलिए घरों में आपने देखा होगा कि गांव देहात में जब आप जाएंगे तो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं और वहां पे घर होते हैं। घर भी उसी अनुकूल बनाया जाता था, कई सारे दराजें होती थी जहां से रोशनियां आती थी, हवा आता था और तापमान बना रहता था कमरे का। लेकिन हम लोगों ने उन तापमान को मैनेज करने के लिए एसी ले आए कि एसी की वजह से और बढ़िया तापमान रहेगा। बढ़िया तो हुआ, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे प्रदूषण हुए। देखिए, प्रदूषण और विकिरण के कारण शहरों का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चलने लगी, ज्यादा से ज्यादा एसी चलने लगा। आपने कई रिपोर्ट ऐसी देखी होगी कि एसी की वजह से बहुत ज्यादा आजकल गर्मी बढ़ने लगी। गर्मियों के सीजन में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने लगे। उसका भी असर इन चिड़ियों पे पड़ा, जिसकी वजह से ये चिड़िया धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब इनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इन चिड़ियों को बचाने के लिए बहुत सारी मुहिम चलाई जाती है। इसके लिए आपको भी आगे आना चाहिए। जब घर बनते हैं, अब देखिए इनके लिए बहुत सारे घोंसले बनाए जा रहे हैं। ये छोटे छोटे घोंसले हैं जो रेडीमेड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और बहुत सारी ये देखिए घड़े हैं और ये बॉटल है जिसको काट के क्रिएटिव लोग जो होते हैं इस तरह की क्रिएटिविटी दिखाते हैं। देखिए वेस्ट बॉटल होगा, इसको किस तरह से पेंट कर लिया और यहाँ पे कट लगा दिया और इसको लटका दिया है घर के बाहर कहीं पे उन दीवारों पे। और देखिए यहाँ पे गौरैया आकर रहने लगी हैं। गौरैया चिड़िया इसी तरीके से रहा करती है। तो इस तरह की अगर चीजें आप करेंगे तो आपके घर में भी गौरैया आ सकती है। पक्षी वैज्ञानिक के अनुसार लोगों को अपने घरों में गौरैया को वापस बुलाने के लिए कुछ स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे कि कोई भी दीवार हो, आपके घर की बाहरी दीवार हो, उस पर थोड़ा ऊपर जहां जानवर ना पहुंच पाए, उसके अंडों को नुकसान ना पहुंचाएं, उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए गौरैया को, उतनी ऊपर दूरी पे कुछ इस तरह के घोंसले उसके आप लगा सकते हैं। घोंसले आपको लगाने नहीं है, इस तरह की चीजें रख देनी है। गौरैया अपना घोंसला खुद बनाती है। उनके बच्चे हमलावर पक्षियों, बिल्लियों, कुत्तों, सांपों इनसे बच जाएं, लोमड़ियों सुरक्षित रहें। हमें उनके जीवन की रक्षा के लिए कुछ न कुछ संकल्प जरूर लेना चाहिए, कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। और हमारी भी आपसे यही अपील रहेगी कि आप अपने घर के बाहर एक छोटा सा जो है इस तरह की कोई व्यवस्था करें, इस तरह की कोई चीज लगाएं। जैसे ये बॉटल दिख रहा है, अगर आपके पास सारी चीजें नहीं है, मुहैया नहीं है, तो देखिए किस तरह से पिन के द्वारा इन्होंने इस पे दीवार पे टांग दिया और इस तरह से काट दें, एक जगह बना दें, एक होल बना दें जहां पे वो चिड़िया आ सके। अगर उसे सहज लगेगा तो वो चिड़िया अंदर खुद अपना घोंसला बना लेगी। बस उसे जगह चाहिए। हमने अपने दीवारों को इस तरह से पैक कर दिया है ताकि हमारे घरों में धूल ना आ सके, हमारे घरों में बाहर की हवा ना आ सके, क्योंकि बाहर की हवा गर्म हुई है। गर्म किसकी वजह से हुई है? वो भी हम ही लोगों के कारण हुई है। लेकिन इन चिड़ियों के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। आप गौरैया कब से देखे हैं? आपको गौरैया देखे कितने दिन हो गए? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गौरैया को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास कुछ और क्रिएटिव तरीके हो गौरैया के संरक्षण के लिए, गौरैया को बचाने के लिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क, मैं जमा सिद्दीकी।